मगर फिर भी मेरे अध्यक्ष ने, मेरी क़यादत ने ये क्यों चूज किया कि मीर साहब को झारखंड भेजेंगे, ये वहां काम करेंगे, वहां साथियों से काम करेंगे। मैं जब पिछले 5 दिनों से देख रहा हूं, जब से ऑर्डर आया, कुछ नहीं तो 5 से 10,000 फोन झारखंड स्टेट से मेरे पास आए। जितनी मेरी ताकत थी उतना मैंने उठाया, छोड़ा नहीं किसी को। तो मैं अपने आप उस सवाल का जवाब शायद उन्हीं टेलीफोन कॉल्स में ढूंढ रहा था कि ये शायद मेरे मोहतरम अध्यक्ष को शायद ज्यादा प्यार है झारखंड के साथ और ज्यादा उम्मीदें हैं झारखंड के साथ, पॉलिटिकली बहुत एक्सपेक्टेशन, शायद इसलिए एक राउंड द क्लॉक काम करने वाले वर्कर को उन्होंने झारखंड का प्रभारी बना के भेज दिया। अब जितने लोगों ने मेरे से फोन पर बात की, जो उन्होंने भी खुशियां इजहार की, जो कुछ मुझे पहले से जानते थे या 10 साल से जानते थे या अभी साल भर से जानते होंगे, जो भी आजकल गूगल से देखते हैं, तो उसकी रेफरेंस देते हुए लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट मेरे फॉर्मर अध्यक्ष ने बताया। तो मगर सवाल ये है कि ये साधारण और आसान काम नहीं है जिसकी जिक्र मेरे सीनियर साथियों ने यहां पर की। सुबोध कांत जी ने बात रखी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इशारों में बात रखी, मेरे स्वास्थ्य खराब होने वाले स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत प्यारे तरीके से यहां पर बात रखी। तो इस चैलेंजिंग टाइम्स में टॉप टू बॉटम हम सब ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और मिलजुल के उन उम्मीदों पर पूरा उतरना है जो उम्मीदें हमारी क़यादत ने झारखंड से बना रखी हैं। हम यहां अपने घर के लोग हैं सारे। अगर मैं आपको पूछूं दिल से, क्या आप चाहते हो 2024 के जनरल चुनाव में भारत में तब्दीली आनी चाहिए? मेरा आदत है वहां कश्मीर में, वो मैं किसी टाइम बताऊंगा, वहां कई जगह, मगर जब मैं सवाल पूछता हूं या तो जोर से आवाज दो, हाथ खड़ा करके, नहीं तो मत दो। क्या आप सारे इस हाल में बैठे कांग्रेस के लीडरान, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, क्या आप चाहते हो कि 2024 में बदलाव आना चाहिए? हाथ तो अगर आना चाहिए तो उसमें हमारा योगदान भी क्या बनता है, हमारी पहल भी क्या बनती है। तो उसके लिए एक एक फर्द को अपना अपना रोल निभाना होगा। यहां झारखंड में आपकी एक कोलिशन सरकार है जो आपने 4 साल पहले यहां बनाई और उन्होंने अपना काम किया है। सरकार में आपके 4 मंत्री हैं और 10-12 विधायक साहिबान हैं हमारे। वो तो आपको एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम एक बैग थोड़ा बहुत पीछे है। बहुत सारे प्रांत है जिनके पास ये भी नहीं। आपको ये चुनौती संभालना फिर भी आसान, मगर इस तरह की चुनौती को क्रॉस करना हरियाणा वालों के लिए आपसे थोड़ा डिफिकल्ट है, दिल्ली वालों को थोड़ा डिफिकल्ट है, महाराष्ट्र वालों को डिफिकल्ट, और इस तरह के कई सारे प्रदेश। मगर हम उन एरियाज में से जहां अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट
हम इस वक्त मतलब पॉजिटिव में हैं, बिकॉज वी आर इन कोलिशन। मगर जिन स्टेट्स में, जिन स्टेटों के कारकुनों को, वर्कर्स को, लीडर्स को 20-20, 30-30 साल हो गए कोई सरकार का नाम देखे, तो वो अगर ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है, वो अगर फोर फ्रंट पर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसीलिए कांग्रेस ने स्लोगन दिया सबसे पूछ के, है तैयार हम, ये मन में उतारना और फिर हमारे क्षेत्र को, इस प्रदेश को थोड़ा सा आपस में तालमेल करके इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो हमको फर्स्ट नंबर पर आने की कोशिश करनी है जब 2024 में रिजल्ट निकल आएंगे। जहां देने की बात होगी वहां दे भी देंगे दिल से, जहां लेने की बात होगी वहां लेंगे भी उनसे दिल से, ताकि जो हमारे सामने चुनौती है, जो हमारा मुकाबला करने वाले, जिनकी जिक्र इन्होंने की, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, उनमें और हम में फर्क, मगर हम अपने घर को संभालते हुए अपने घर को मजबूत करने के लिए जितना हम ताकत लगा सकते हैं, उससे अपने आप हमारा पड़ोसी पीछे हट जाए। हमारी कांग्रेसी की ज्यादा आदत है, जहां बैठो हम अपने चीजों को बेहतर करने के बजाय दूसरी की अच्छाइयां बुराइयां काउंट करने लगते हैं, हम उनके ऑब्जर्वर बनते हैं। मगर आज के बाद हम अपने घर की ओर देखेंगे, जहां कोई कमी पीशी है, बराबर एक हियरार्की बनी हुई है, बूथ लेवल पर, हल्का लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, अप टू टॉप लेवल। मुझे इतनी खुशी है कि जो हमारे इस वक्त के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत कंसर्न है, बहुत उनको एक लगाव है, और ऐसा फीडबैक भी यहां से होगा। बहुत सारे लोग आते जाते मिलते अपनी बात रखते, मैं तो शायद अभी 2-3 दिन लगा भी देता यहां आने में, मगर मुझे हिदायत थी कि 30 से पहले ही सब साथियों से मिल के आ जाओ, बट न्यू ईयर की वजह से 2 दिन पासान करना पड़ा। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप राजनीतिक तौर पर सब बालिग हो, आप समझते हो। आज वो ज्यादा मोटी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्टरी हमारा आपका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, अगर कर्नाटका ने हिम्मत की, कौन सोच सकता था कि बीजेपी की सेंट्रल स्टेट सरकार के होते हुए बदलाव आ सकता है? कोई सोच सकता था? बिल्कुल नहीं। हिमाचल प्रदेश उससे पहले 100% सेंट्रल स्टेट वहीं बैठा था, छोटा प्रदेश, मगर जब अवाम, जब लीडर, जब वर्कर, जब बूथ पर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कन्विंस करते हैं, तो बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर लेते हैं। अभी तेलंगाना में आपने देखा, बड़े वहां के कुछ लोग यूपी, बिहार और शायद झारखंड तक भी आते होंगे वर्ग लाने के लिए, मगर जिनको वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, अपने घर में, उन बहादुरों ने उनको वहां चैलेंज किया और नहीं उस बात को फॉलो किया जिससे नुकसान हो सकता था। अंडर करंट कोई सोच नहीं सकता था 9 सीटों से हम 66 सीटें वहां ले जाएं, और उस ताकत के सामने जो ताकत केसीआर ने खड़ा कर रखा था हर तरीके से, तो मोदी से भी बढ़कर था। मगर जब अवाम जागरूक होता है, जब अवाम को हम समझाने में कामयाब होते हैं, जब हम घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अवाम समझता है
फिर बड़े से बड़े ताकत को भी पता नहीं चलता है कि कहां से मेरी खिसक गई। और आपने रिसेंटली देखा है अभी 1 महीने में, तो मैं झारखंड के तमाम साथियों, और अक्सर हमको बांटते हैं जात पात में, बाई को अलग करने की इस वक्त एक साजिश है, और उस साजिश में, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। ये कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें सबके लिए सपोर्ट, सबको साथ लेकर कांग्रेस बनी है, कांग्रेस चली है और आगे चलेगी। और ये आपस में बांटने वाले जो अपना वो बनाते हैं, उससे होशियार रहना। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, जिसकी इशारा यहाँ प्रणव झा साहब ने, दूसरे साथियों ने किया, कि बड़े पैमाने पर मुल्की सतह पर एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है। और कोशिश यही रहेगी कि उन बांटने वाले ताकतों के सामने हम जोड़ने वाले ताकतों की तरफ से एक ही आदमी खड़ा हो। अगर उनके पास अभी कहीं पर 35% वोट, कहीं पर 38% वोट, ज्यादा से ज्यादा कुछ बेल्ट में 40 है उनका, जो उनकी उसमें आ चुका है, जो मीडिया वाले चर्चा करते 40%, 40.4%, मगर ये नहीं चर्चा कभी किया, अगर 40% उधर है तो 60% तो बाहर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो 60% इकट्ठे एक तालमेल करें, एक बड़ा मैंडेट लेकर के 2024 में हम आगे बढ़ें। अगर हम उसको होशियारी से अभी से काम नहीं किया, सवाल ये नहीं कि कल किसी कांग्रेसी को नौकरी नहीं मिलेगा, दुकानदारी नहीं मिलेगा, वो छोटे मामले, वो हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना चीज निकाल सकते हैं। सवाल देश का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर ये देश 75 साल चला, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस मिले, जो जमहूरियत में काम करने वाले, अपना अपना जिम्मेदारी। आपने देखा 2014 के बाद कुछ कदम उठाए, 2019 के बाद कुछ कदम उठाए, और अगर हम सो गए, अगर हम स्लिप कर गए, तो 2024 अगर हमसे गलती हो गई, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो इंस्टीट्यूशन होगा। ये लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। बीइंग ह्यूमन बीइंग, बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे हैं, जो सीनियर हैं, जिन्होंने आजादी और आजादी के बाद का हिंदुस्तान देखा है। अभी किसी साथी ने कहा 1885 से कांग्रेस खड़ा होकर 1947 तक कुर्बानियां दे देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया, देश बनाया। और जो उस पीरियड में जब पूरा भारत कुर्बानी दे रहा है, तब वो जमात अंग्रेजों के गुलामी कर रहे। 20-30 साल तक उस तिरंगे झंडे को भी नहीं फहराया गया जो देश ने दिया। और आज वो डिक्टेट करे हमारे इन बुजुर्गों को, जिनके बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं। इसलिए एक अहद करना है कि इसमें सारी रैंक एंड फाइल है कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस। हम इतना तय करें कि भेदभाव छोड़ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, मगर अंडर डिसिप्लिन।
किसी की कोई बात हो, किसी की कोई इच्छा हो, वो अपने सिस्टम के अंदर वो बात को आगे बढ़ाए, नॉट बैड। मगर अंदर कहे बगैर बाहर कहे जिससे उसका नुकसान हो, शायद ये स्टेज नहीं है और उसको हम कल कांग्रेसी नहीं कहला सकते जो इस वक्त उस तरह की बातें करें। तो मैं इतनी अपील करूंगा, क्या हम इस पहले दिन की इस पहले सम्मेलन में हाथ खड़ा करके तय करें कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं दिल से। आगे जो भी प्रोग्राम्स होंगे 100 दिन बिल्कुल बूथ तक जाएंगे। हमने कहा